सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में कोचिंग शिपयार्ड हो या फिर बाकी की डिफेंस कंपनी हो, सभी में आपको अप टू 15% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। अब इसमें कुछ कंपनी में आपको ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला है, लाइक कोचिंग शिपयार्ड, मैसगुन, बट कुछ कंपनी में आपको उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली। बट एवरेज देखोगे तो अप टू 15% आपको सभी में देखने को मिल जाएगा। अब देखा जाए तो कुछ कंपनी से रिलेटेड आपको न्यूज़ भी देखने को मिल जाएगा। लाइक अगर हम बात करें कोचिंग शिपयार्ड की, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की, तो इन दोनों ने अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जिसमें कोचिंग शिपयार्ड के Q4 के अर्निंग्स की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा ग्रोथ हमें दिखाता हुआ नजर आया था। तो कुछ कंपनी से रिलेटेड तो हम रीजंस देख ही सकते हैं, बट सभी के सभी कंपनीज इसलिए भी ऊपर है क्योंकि बाकी कंपनी के जो अर्निंग्स आने वाले हैं उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, क्योंकि जो भी डिफेंस कंपनी ने अब तक अपने रिजल्ट दिखाए हैं हमें, वो सभी ने अच्छे दिखाए हैं, तो बाकी के नंबर भी अच्छे आ सकते हैं, ऐसा मार्केट उम्मीद लगाकर चल रही है। अब दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद कुछ रिपोर्ट्स भी यहाँ पर ऐसी पब्लिश हो रही है जो कि एक तरह से देखा जाए हमारी डिफेंस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे वाली न्यूज़ है। अब देखो, मेंशन किया गया है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुई थी, सीज़ फायर हमें देखने को मिला था, उसके बाद इंडिया अपने डिफेंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगी। तो रिपोर्ट यहाँ पर ये निकल के आ रहा है दोस्तों कि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया डिफेंस सेक्टर में आपको 50,000 करोड़ का बूस्ट देखने को मिल सकता है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद इंडिया डिफेंस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको 50,000 करोड़ रुपए और भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसका मतलब ये है कि अगला बजट जो हमें देखने को मिलेगा 2027 के फाइनेंशियल ईयर का, उसमें आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि पिछले साल लगभग 9% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिफेंस सेक्टर में बजट एलोकेशन हमें बढ़ती हुई दिखी थी, तो इस बार हो सकता है कि वो नंबर हमें डबल डिजिट से ग्रो करता हुआ नज़र आ जाए और 50,000 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन हमें डिफेंस सेक्टर में दिख सकती है। तो इस केस में क्या होगा कि जितनी भी डिफेंस कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट्स की न्यूज़ आपको देखने को मिलती है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स की न्यूज़ आपको और भी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी डिफेंस कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी है पिछले एक हफ्ते में। बट जिस हिसाब से परफॉर्मेंस पिछले एक हफ्ते में दिखा है, इससे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाता है एक प्रॉफिट के बुकिंग का भी। तो नेक्स्ट वीक हो सकता है कि हमारी डिफेंस कंपनी आपको उतना ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को ना मिले जितना हमें लास्ट वीक रहती हुई देखने को मिली थी। वेल, ये कोई गारंटी या कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई सेक्टर अगर बहुत ज़्यादा भागता है तो अक्सर उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, और वो चीज़ में भी आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। तो इसको रिकमेंडेशन की तरह मत समझना, बट सारी चीज़ों को एजुकेशन पर्पज़ की तरह आप ज़रूर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाई अप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। सो दोस्तों, अभी हाल ही में HAL ने अपनी Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स अगर देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ खास हमें देखने को मिले नहीं थे, बट Q1Q बेसिस पे जब हम कंपनी के रेवेन्यू को देखते हैं, कंपनी के मार्जिन्स को देखते हैं, या फिर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखते हैं, तो वो सभी पैरामीटर हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। और पूरे साल की दोस्तों अगर हम बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 2% से ग्रो करता हुआ नज़र आया है। बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो यहाँ पर ग्रोथ रेट करीब हमें 10% के आसपास की देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो पूरे साल में कंपनी के ग्रोथ हमें वैसे देखने को नहीं मिले हैं जैसा ग्रोथ हमें पहले कंपनी के पूरे साल में देखने को मिलते थे। बट कल के दिन कंपनी का एक कॉन्फ्रेंस कॉल हमें देखने को मिला था, जहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट हमें गाइडेंस रिपोर्ट होती हुई देखने को मिली थी। अब वो सारी गाइडेंस एक्चुअल में है क्या, तो चलिए उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं।
चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो कि फ्यूचर आउटलुक में आपको देखने को मिलेगा। 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी का जो इबिट्टा मार्जिन हमें देखने को मिला था वो 31% दिखा था और बोला है कंपनी ने कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में भी इबिट्टा मार्जिन 31% ही देखने को मिलेगा, उसी को कंपनी ने गाइड किया है। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वो हमें सिर्फ 2% से ही देखने को मिली थी, इनफैक्ट उससे भी कम था, बट ठीक है 2% हम मान के चलते हैं। बट 2026 के फाइनेंशियल ईयर में 2% नहीं, कम से कम 8% की ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है अपने रेवेन्यू ग्रोथ में, और अगर नंबर बहुत अच्छे रहते हैं तो 10% तक की ग्रोथ भी कंपनी अचीव करती हुई नजर आएगी। बट दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर यह भी हाईलाइट किया है कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर से अगर हम बात करें तो कंपनी टारगेट करेगी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ। अभी तक कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ हमें डबल डिजिट से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करते हुए देखने को नहीं मिले हैं, बट 2027 के फाइनेंशियल ईयर से देखने को मिल सकते हैं क्योंकि कंपनी ने उसको मेंशन किया है अपने फ्यूचर आउटलुक में। अब देखो दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है कंपनी की तरफ से, जिसमें उन्होंने बोला है कि 2026 की बात करें तो कंपनी प्लान कर रही है डिलीवर करने का 12 LCA MK-1A का। ठीक है, अभी बीच में क्या है कि इंजन की जो सप्लाई इश्यूज़ हमें देखने को मिली थी वो रिसॉल्व हो चुका है। अब ऑलरेडी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक इंजन कंपनी को अप्रैल में डिलीवरी हो चुका है और 2026 के फाइनेंशियल ईयर में और भी डिलीवरीज हमें देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूशन है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में वो काफ़ी मच बेटर देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 25। तो इस वजह से 2026 को लेकर कंपनी ने इस पर ऑलमोस्ट डबल डिजिट का रेवेन्यू गाइडेंस दे रखा है। अगर नंबर्स अच्छे रहते हैं तो, ख़राब रहते हैं तो भी अगर हम देखें पिछले साल से तो अच्छा नंबर्स आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यहाँ पर बताया है कंपनी ने अपने कुछ कैपेक्स प्लान 2030 तक की अगर हम बात करें तो अगले 5 सालों में कंपनी 14 से लेकर 15,000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स आपको करती हुई नजर आएगी, जिसमें एनुअली 3,000 करोड़ रुपए कंपनी इन्वेस्ट करती हुई नजर आएगी, या फिर बोल सकते हैं एनुअली हर साल कंपनी आपको 3,000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स करती हुई नजर आएगी। कंपनी के ऑर्डर पाइपलाइन हमें हेल्दी नज़र आती हुई दिख रहे हैं। कंपनी एंटिसिपेट कर रही है कि उनको मिल सकता है 97 LCA MK-1A का ऑर्डर, उसके अलावा 141 यूनिट ऑफ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर फॉर इंडियन आर्मी या फिर बोल सकते हैं इंडियन एयरफोर्स, और उसके अलावा 10 DO-228 फॉर इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड के लिए कंपनी को ऑर्डर मिल सकता है। और भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स की न्यूज़ हमें फ्यूचर में कंपनी से रिलेटेड सुनने को मिल सकती है। ये कंपनी एंटिसिपेट करके चल रही है। तो गाइडेंस वगैरह देखा जाए तो 2025 के मुकाबले 26 का गाइडेंस मच बेटर हमें देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि गाइडेंस के हिसाब से कंपनी एक्चुअल में वर्क कर भी पाती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो दोस्तों कल के दिन एक न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी जिस वजह से IRFC करीब आपको 6% तक भागता हुआ देखने को मिला था। न्यूज़ दोस्तों ये थे कि गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दिया है 10,000 करोड़ का डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू करने का। अब IRFC जो है एक फाइनेंस कंपनी है, इसको पैसे की नीड हमेशा रहेगी। अगर फाइनेंस करना है तो पैसा आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए। तो 10,000 करोड़ रुपए कंपनी रेज करने वाली है डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू के जरिए। ठीक है, अब उसको लेकर गवर्नमेंट का क्लियरेंस मिलना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट कंपनी है, विदाउट गवर्नमेंट क्लियरेंस तो कुछ कर नहीं सकती। तो गवर्नमेंट क्लियरेंस देखा जाए तो इनको मिल चुका है, तो एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस पर्पज से हम इसको अच्छी न्यूज़ कंसिडर कर सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक चीज़ है कि गवर्नमेंट फ्यूचर में इस कंपनी में अपने स्टेक्स को डायलूट भी कर सकती है, क्योंकि 86% के आसपास स्टेक गवर्नमेंट इस कंपनी का ओन करती है। सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से 75% से ज़्यादा आप ओन नहीं कर सकते हैं अगर आप लिस्टेड एंटिटी हैं। तो अगर FIS की बात करें तो उनके इंटरेस्ट थोड़े से कम दिखे हैं, बट वही DIS के इंटरेस्ट थोड़ा सा पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बट इस कंपनी को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू को ग्रो करने में। पिछले 1 साल में ग्रोथ रेट हमें सिंगल डिजिट में दिखी है। 3 साल का CAGR भी प्रॉफिट का 2% ही है, और स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 3 साल का 86%, इसलिए क्योंकि इस बीच में कंपनी से रिलेटेड काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी। लाइक पूरे सेक्टर में कैपेक्स एलोकेशंस हमें दिखी थी गवर्नमेंट की तरफ से, बट उसका फ़ायदा अब तक कंपनी के नंबर्स में हमें दिखा नहीं है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR आपको पिछले 1 साल के नेगेटिव देखने को मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप IRFC के इन्वेस्टर हैं। बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसने दोस्तों रिसेंटली अपने रिकॉर्ड डेट इशू किए हैं 1:5 स्टॉक स्प्लिट के। IT सेक्टर की ये कंपनी है, नाम है दोस्तों कोफोर्ज इंडिया लिमिटेड। ऑब्वियस सी बात है कि आप कंपनी को जानते ही होंगे। अब दोस्तों कोफोर्ज की बात करें तो इसने डील से रिलेटेड भी अपडेट हमें दी थी, स्प्लिट से रिलेटेड भी अपडेट हमें दी थी। स्प्लिट के रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो हमें 4 जून का देखने को मिलता है, यानी कि इस डेट से पहले अगर आप शेयर होल्डर रहते हैं तो आप पूरी तरह से एलिजिबल होंगे कंपनी में स्प्लिट के लिए।
सो दोस्तों अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो चला लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।